जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी की पुरानी संगत अंकल जी का है। सच में संगत जी, गुरु जी ने अपनी अथाह ब्लेसिंग अंकल जी को दी है। उन्हें और उनके पूरे परिवार को अपने आप से जोड़ा है और उन्हें जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन दिया और कठिन समय में उन्हें संभाला है। कभी पिता बनकर, कभी रक्षक बनकर उनकी व उनके पूरे परिवार की रक्षा की है। संगत जी, आप सभी सत्संग को पूरे भक्ति भाव से सुनिएगा और मुझे पूरा यकीन है कि आज आप सभी को गुरु जी की ब्लेसिंग जरूर मिलेगी। अंकल जी कहते हैं, मैं गुरु जी के संपर्क में 1986 में आया। उनके भीतर शिव ज्योति का वास है। शिव की भांति गुरु जी मानवता के लिए प्रेम और करुणा का प्रतीक हैं। गुरु जी के समक्ष आस्था से आए हुए प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होता है। उनमें दिव्य शक्तियाँ हैं और वह सर्वज्ञाता हैं। उन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य सबका ज्ञान है। उन्होंने ईश्वर सदृश चमत्कार किए हैं और मरणासन रोगियों को असाध्य रोगों से मुक्त किया है। अंकल जी बताते हैं, उनकी माँ बहुत बीमार हो गई थी और चेतना खो बैठी थी। 95 वर्ष की आयु में उनके जीवित रहने की संभावना बहुत कम थी। 28 फरवरी को जब मैं अपनी माँ के कष्टों को नहीं देख पा रहा था, मैंने मन ही मन गुरु जी से, जो उस समय जालंधर में थे, आकर उनको शांति देने के लिए प्रार्थना करी। उस समय शाम के 6:30 बज रहे थे। मेरी प्रार्थना करने के कुछ ही क्षण बाद गुरु जी ने सामने के दरवाजे से, जो अंदर से बंद था, प्रवेश किया। हम उनको देखकर आश्चर्यचकित थे। गुरु जी ने मेरी पत्नी को एक गिलास में जल लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। उन्होंने माँ को 2 चम्मच जल पिलाने को कहा और बताया कि वे अर्धरात्रि में 2 बजे तक जीवित रहेंगी। गुरु जी फिर 10 मिनट तक बाहर नहीं आने का निर्देश देकर चले गए। उस अंतराल के बाद हमने बाहर आकर पुलिस द्वारा नियुक्त पहरेदार से गुरु जी के बारे में पूछा तो उसने अनभिज्ञता व्यक्त करी। उसके अनुसार कोई भी अंदर नहीं गया था। मैंने तुरंत जालंधर फ़ोन किया तो मुझे बताया गया कि वह तो उस समय जालंधर में संगत में बैठे हुए हैं। उसके बाद हमने माँ को जल पिलाया और गुरु जी के कहे अनुसार रात को 2 बजे उन्हें मोक्ष प्राप्ति हुई। अतः गुरु जी एक ही समय पर दोनों स्थानों पर थे, जालंधर में संगत में और हमारे घर पर। आगे अंकल जी बताते हैं कि मेरी पुत्री भी गुरु जी की भक्त है। गुरु जी चंडीगढ़ के सेक्टर 33 में रहते थे। जब मेरी बेटी गुरु जी से प्रार्थना करती थी तब वह शिव दर्शन की कामना करती थी। एक दिन प्रातः उठने पर अपने कक्ष में गुरु जी के सब चित्र शिव रूप में बदल गए। ये देखकर वह चकित रह गई। अतिथि कक्ष में प्रवेश करने पर उसने कालीन पर शिव जी को गुरु जी के चित्र के निकट बैठे हुए देखा। उस समय उसने हमें दर्शन होने के समाचार नहीं सुनाए। संध्या को हम गुरु जी के दर्शन के लिए गए। गुरु जी के निकट जाने पर उसे गुरु जी की मुखाकृति के चारों ओर अद्वितीय प्रकाश दिखाई दिया और वह उसकी प्रबलता सहन नहीं कर पाई। यह देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और जोर जोर से रोने लगी। उसने गुरु जी में शिव का अनुभव किया था। हमने गुरु जी से उसकी इस अवस्था का कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि वह शिव दर्शन के लिए प्रार्थना कर रही थी, अतः उन्होंने उसकी मनोकामना पूर्ण करी थी। एक बार अंकल जी स्नान कक्ष में गिर गए, जिससे उनकी 3 पसलियां टूट गईं। उन्हें चिकित्सालय में भर्ती कराया गया और परीक्षण के परिणामों से हृदय के क्षतिग्रस्त होने का प्रमाण सामने आया। हृदय पर छाया बनी हुई थी। फिर कुछ समय पश्चात मैं गुरु जी के दर्शन हेतु दिल्ली आया। मैंने उनको चिकित्सकों के निर्णय से अवगत किया तो उन्होंने एक गिलास जल मांगा। मुझे अपनी कमीज के बटन खोलने को कहा। उन्होंने गिलास के जल से मेरे वक्ष स्थल पर छींटे मारे और मुझे स्वस्थ घोषित कर दिया। साथ ही उन्होंने पुनः परीक्षण करवाने का निर्देश भी दिया। फिर एक दिन के बाद मेरे सारे परीक्षण हुए। वही परीक्षण दोबारा होने पर मुझे स्वस्थ घोषित कर दिया गया। मेरा हृदय ठीक से कार्य कर रहा था और उस पर कोई छाया नहीं थी। पिछले परिणाम देखकर वे सब अचंभित हो गए और कहने लगे कि 3-4 दिन की अवधि में ये केवल किसी चमत्कार से ही ऐसा हो सकता है, अन्यथा हृदय की अवस्था में ऐसा सुधार असंभव है। उस समय से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ऐसी है गुरु जी की दिव्य शक्ति।
एक बार गुरुजी जालंधर से हमारे पास रहने के लिए आए। उनकी वापसी यात्रा के लिए मैंने अपनी निजी कार के साथ अपने वाहन चालक को भी भेज दिया। कार में पेट्रोल भरवाने के बाद मैंने उसे आकस्मिक स्थिति में पेट्रोल खरीदने के लिए 300 रुपये और दिए। वापस आने पर वे मार्ग में हुए चमत्कार को बताने के लिए उत्सुक था। उसने बताया कि उसने उन पैसों से पेट्रोल खरीद कर कार में डाल दिया था। फिर एक दिन जब गाड़ी में पेट्रोल नहीं था तो गुरुजी ने उसे कार चलाने को कहा। जब उसने बताया कि पेट्रोल नहीं है और उनके पास पैसे भी नहीं हैं, तो भी गुरुजी ने उसे गाड़ी चलाने को कहा। उसने आज्ञा का पालन किया और गाड़ी चलाई तो उसकी सुई पेट्रोल भरा हुआ दिखा रही थी। वह विश्वास नहीं कर पाया कि गाड़ी बिना पेट्रोल के चल रही है। अगले 5 दिन जब तक वह गुरुजी के साथ रहा और जब भी वह उसमें बैठते, गाड़ी वैसे ही चलती रही। अंतिम दिन गुरुजी ने 100 के 3 नोट प्रकट करके उसे दिए और कहा कि यह पेट्रोल खरीदने के लिए दिए गए थे। एक बार मेरे पुत्र का एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ। उसे चंडीगढ़ स्थित मेरे मकान के पहरेदार उठाकर घर तक लाए थे। मैं उस समय लखनऊ में था। वह चिकित्सालय नहीं गया। उसने केवल गुरुजी का चित्र अपने पास रखा और दूध में हल्दी और घी डालकर पी लिया। अगले दिन प्रातः उठने पर उसे पता चला कि उसकी चोटें गंभीर थीं। उसके कान से रक्त प्रवाह हुआ था। उसकी गर्दन और मुंह इतना सूज गए थे कि उसे पहचान पाना भी कठिन था। दुर्घटना रात को 11 बजे के आसपास हुई थी और उसे अगले दिन दोपहर के आसपास हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर चकित थे कि इतनी देर तक बिना उपचार के वह जीवित कैसे रहा। उसे तुरंत आकस्मिक कक्ष में ले गए और परीक्षण करने पर पता लगा कि उसके मस्तिष्क में रक्तस्राव था और सिर पर दरार आ गई थी। सौभाग्यवश अंदर की चोट का रक्त प्रवाह कान से हो गया था। चिकित्सक तुरंत ऑपरेशन करवाने को कह रहे थे, पर उसने अगले दिन दोपहर तक हमारे लखनऊ से लौटने की प्रतीक्षा करी। मार्ग में मैंने गुरुजी से संपर्क स्थापित कर उनको दुर्घटना के बारे में बताया तो उन्होंने अपने आशीर्वाद का आश्वासन दिया। इस अवधि में मेरे पुत्र की निकटता से देखरेख होती रही। गुरुजी की कृपा से उसे शल्य चिकित्सा की आवश्यकता नहीं हुई, किंतु उसके मुख पर पक्षाघात हो गया। गुरुजी ने एक अभिमंत्रित लोटा भेजा और उसका जल उसको देने को कहा। उसको जल देते ही उसमें सुधार होने लगा। चिकित्सकों को विस्मित करने के लिए उसका लकवा 2 दिन में ही ठीक हो गया। मेरे बेटे को चिकित्सालय से घर भेज दिया गया और कुछ ही दिन में वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। बाद में किए गए चेकअप से उसके सिर पर कोई दरार या मस्तिष्क की चोट दिखाई नहीं दी। मेरा बेटा उस समय से बिल्कुल स्वस्थ है। गुरुजी की उपचार शक्ति अद्वितीय है। उन्होंने मेरे पुत्र को शिव रूप में दर्शन देकर भी उसे आशीर्वाद दिया है। गुरुजी ने इस प्रकार के अनेक चमत्कार किए हैं और जरूरतमंदों के लिए करते रहते हैं। वह सबसे एक समान प्रेम करते हैं। उनकी करुणा अपार है। जिसको उनमें आस्था है वह अपना जीवन पवित्र कर सकता है। यदि हमें उनमें निष्ठा है तो हमें वह चिंता मुक्त कर देते हैं। गुरुजी को कोई लौकिक आवश्यकता नहीं है। उन्हें कोई चाहत भी नहीं है। वह इस पृथ्वी पर हमारे दुख दूर करने आए हैं। आइए गुरुजी में विश्वास कर उनके आशीर्वाद ग्रहण करें। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। संगत जी, सत्संग को आगे भी शेयर करिए और कोई और संगत अपना सत्संग हमारे इस ईमेल एड्रेस पर भेजना चाहे तो उस पर भेजिए, हम उसे ज़रूर पढ़ेंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।